ये कहानी एक जिन्न की है जिसे जिन्नात भी कहा जाता है। कहते हैं कि जिन्न अरबी भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका मतलब होता है। इस्लाम में जिन्न को जिन्नात भी कहा जाता है। जिस तरह इंसान अच्छे और बुरे होते हैं उसी तरह जिन्न भी अच्छे और बुरे होते हैं। कहते हैं कि बुजुर्गों की बातों में कुछ न कुछ सच्चाई होती थी। उनकी रूह मरने के बाद इसी दुनिया में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भटकती रहती है। और जो बुरे जिन्न होते हैं वो ये चाहते हैं कि इंसान भगवान की या ईश्वर की इबादत ना करे, शैतान की इबादत करना शुरू कर दे। कहते हैं कि जिन्न एक भटकती हुई रूह होती है, अलौकिक और ना दिखने वाली ताकत, और वो जिन्न या जिन्नात कहलाती है। अगर किसी जिन्न को इंसान पसंद आ जाता है तो उस इंसान के बिगड़े काम बनने लगते हैं, लेकिन उस इंसान को उसके बदले बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसे वो सब कुछ करना पड़ता है जो जिन्नात चाहता है। कहते हैं कि इंसान की तरह जिन्न की भी एक अलग दुनिया है। दुनिया में 90% लोग ऐसे भी हैं जो जिन्नात पे विश्वास नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे भी पाए गए जिसके साथ यह अनहोनी घटना हो चुकी है कि वो ना चाहते हुए भी इन सारी चीजों पे विश्वास करने लगे हैं। जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ वो कहानी हमारे गांव झारखंड की है, बिल्कुल सच्ची कहानी। ये कहानी हमारे दोस्त अरविंद की है। अरविंद अपने माता पिता के साथ झारखंड के एक छोटे से गांव में रहता था। अरविंद के मम्मी पापा भी अरविंद की शादी के लिए बहुत परेशान थे, और बहुत कोशिश के बाद अरविंद की शादी भी हो जाती है। और शादी के कुछ महीने बाद अरविंद की बीवी कुछ अलग ही हरकत करने लगी जो चौंका देने वाली थी। अरविंद की बीवी अपनी बाल खुले रखने लगी। तो एक दिन अरविंद की माँ ने कहा, बहू तुम अपनी बाल बांध करके रखा करो, बाल खुले रखना अपशगुन कहलाता है। तो बहू गुस्से से पलट कर देखती है और चली जाती है। जिन्न ने अरविंद के पत्नी के शरीर को अपने बस में किया हुआ था। अरविंद को और अरविंद की माँ को यह पता नहीं था कि उसके ऊपर जिन्न का साया है। अरविंद के घर कुछ अजीबोगरीब घटना घटने लगी। अरविंद को यह नहीं पता था कि वो जिसके साथ रह रहा था वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि पत्नी के अंदर जिन्न का साया था। उस जिन्नात ने अरविंद के पत्नी के शरीर को अपने बस में किए हुए था। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि अरविंद के होश ही उड़ गए कि अरविंद सोया था कि किसी के हंसने की आवाज आई, और अरविंद जैसे ही पलट के देखता है तो उसकी बीवी जोर जोर से हंस रही थी। अरविंद को लगा कि ये मजाक कर रही है, और एक ही पल में वो उड़ने लगती है तो कभी दीवारों पे चढ़ने लगती है। तो अरविंद को ऐसा लगा कि उसकी जान ही निकल गई और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अरविंद समझ चुका था कि उसके ऊपर बहुत बड़ा साया है, और अरविंद वहां से भागता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और अपने माता पिता को जगाता है और सारी बातें बताता है। और इस बातों को सुन के उसके माता पिता के होश उड़ जाते हैं, सन्न रह जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद अरविंद की माँ जैसे ही किचन में जाती है तो देखती है कि अरविंद की पत्नी वहां सोई है और वो जोर से चिल्लाती है। तो अरविंद वहां दौड़ के आता है और अरविंद देखता है और दंग रह जाता है। वो सोचता है कि इसे तो मैंने अभी अंदर बंद करके आया था, यहाँ कैसे आई। और ये सिलसिला रोज रात को चलता रहा। अरविंद के आस पड़ोस के लोगों ने भी उनके घर आना बंद कर दिया। अरविंद के घर की आज तक की जानकारी हमने दिया, और कल के बाद क्या होने वाली है उसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे।